नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज मैं क्लास 12th का अकाउंटेंसी का फर्स्ट चैप्टर उसकी थ्योरी समझाने जा रहा हूं, जिसमें हम समझेंगे साझेदारी का अर्थ और उसकी विशेषताओं के बारे में। साझेदारी का अर्थ जब दो या दो से अधिक व्यक्ति लाभ कमाने के उद्देश्य से किसी वैध व्यापार को करते हैं और उसमें होने वाले लाभ को बांटते हैं, इसको कहते हैं हम साझेदारी। ठीक है। और अब साझेदारी की विशेषताओं के बारे में हम बात करते हैं। तो साझेदारी की पहली विशेषता है दो या दो से अधिक व्यक्ति। साझेदारी बनाने के लिए कम से कम दो व्यक्ति होना चाहिए, अकेला व्यक्ति साझेदार नहीं बन सकता है। यानी कि साझेदारी में कम से कम दो व्यक्ति होते हैं और अधिक से अधिक 50 व्यक्ति हो सकते हैं। ये आपके एग्जाम के लिए बता दिया। आसान समझ में हम समझें तो जैसे दो दोस्त मिलकर दुकान चलाएं तब साझेदारी बन सकती है। साझेदारी की दूसरी विशेषता है समझौते पर आधारित। साझेदारी आपसी समझौते से बनती है, केवल रिश्ते या दोस्ती से नहीं। यह लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी, लेकिन काम हमेशा समझौते से ही चलता है। इसी बात को आसान समझ में समझें तो दोनों पहले यह तय करते हैं कि कौन कितना पैसा लगाएगा और कौन क्या काम करेगा, और जो फायदा होगा वो बांटा जाएगा। साझेदारी की तीसरी विशेषता है व्यवसाय का होना आवश्यक। साझेदारी तभी होती है जब लोग कोई व्यवसाय करें। सिर्फ मिलकर पढ़ाई करना, सेवा करना या साथ रहना साझेदारी नहीं कहलाता है। इसी बात को हम आसान समझ में समझें तो अगर मिलकर दुकान, व्यापार या कमाई वाला काम किया जाए तभी साझेदारी बनेगी। ठीक है। साझेदारी की अगली विशेषता नंबर 4, लाभ कमाने का उद्देश्य। साझेदारी का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। अगर लाभ कमाने की भावना नहीं है तो वह साझेदारी नहीं मानी जाती है। इसी बात को हम आसान समझ में यदि समझें तो हम कहेंगे कि दोनों का मकसद पैसा कमाना और उसे बांटना होता है। साझेदारी की अगली विशेषता है विशेषता नंबर 5, लाभ और हानि की साझेदारी। साझेदार केवल लाभ ही नहीं, हानि भी बांटते हैं। यानी कि जो फायदा होगा वह भी शेयर होता है और जो नुकसान होगा या फिर हानि होगी वह भी शेयर होगा, वह किया जाएगा आपस में। आसान समझ में इसको समझें तो अगर दुकान में मुनाफा हुआ है तो बांटा जाएगा, और यदि उस दुकान में कोई नुकसान हुआ है तो उसे भी साझेदार मिलकर ही सहन करेंगे। इसीलिए तो हमने साझेदारी की है। पॉइंट नंबर 6, सभी साझेदारों का परस्पर संबंध। साझेदारी में हर साझेदार दूसरे के लिए भी काम करता है, यानी एक साझेदार का काम बाकी साझेदारों पर भी असर डालता है। इसी बात को आसान समझ में यदि समझें तो हम कह सकते हैं कि एक की गलती या एक की मेहनत सब पर असर करती है। ठीक है। यदि किसी ने कोई गलती की है और किसी ने कोई मेहनत का काम किया है तो वो सबके द्वारा किया गया माना जाएगा। अगली विशेषता है नंबर 4, पारस्परिक एजेंसी। हर साझेदार स्वयं अपने लिए भी और फर्म के लिए भी काम करता है, इसलिए एक साझेदार का काम कई बार पूरे व्यवसाय को जो है वो बांध देता है। इस बात को हम यदि आसान समझ में समझें तो एक साझेदार जो फैसला करता है उसका असर पूरी फर्म पर पड़ता है। साझेदारी की अगली विशेषता नंबर 8, वैध व्यवसाय का होना चाहिए। साझेदारी का व्यवसाय कानूनी होना चाहिए, गैर कानूनी काम पर साझेदारी नहीं बनती है। इसी बात को आसान समझ में समझे तो चोरी करना, धोखा देना या अवैध काम करना साझेदारी नहीं कहलाते हैं। साझेदारी की अगली विशेषता नंबर 9, लाभ हानि का वितरण अनुपात। साझेदारी लाभ और हानि को पहले से तय अनुपात में बांटते हैं। यह अनुपात समझौते के अनुसार होता है। आसान समझ में इस बात को यदि हम समझें तो जितना तय किया गया है उतना ही हिस्सा मिलेगा। यानी साझेदार पहले से ही तय कर लेते हैं कि वो लाभ हानि का बंटवारा किस अनुपात में करेंगे, और जो तय हो गया है फिर उसी के अनुपात में उनको हिस्सा मिलता है। साझेदारी की अगली विशेषता नंबर 10, साझेदारी अधिनियम लागू।
अगर साझेदारी में कोई विशेष बात नहीं लिखी गई है, यानी कि हमने साझेदारी नहीं बनाई है, तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के नियम लागू होते हैं। ये आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 होता है। आसान समझ में समझें तो कागज में जो ना लिखा हो उसके लिए कानून के नियम फिर काम में आते हैं। यदि आपने खुद के नियम नहीं बनाए तो फिर कानून के नियम जो है वो फॉलो होंगे, है कि नहीं। अगली विशेषता है साझेदारी की असीमित उत्तरदायित्व। साझेदारी फर्म में सभी साझेदारों का जो उत्तरदायित्व होता है वो असीमित होता है, उनकी कोई सीमा नहीं होती। यानी कि फर्म पर यदि किसी प्रकार का कोई ऋण निकल आता है जो कि फर्म की संपत्तियों को बेचकर भी पूरा नहीं किया जा सकता, तो व्यक्तिगत रूप से साझेदारों को अपने घर से लाना पड़ेगा और उसकी पूर्ति करनी पड़ेगी। साझेदारी की अगली विशेषता में हम कह सकते हैं साझेदारी का व्यापार का संचालन। तो व्यापार का संचालन सभी साझेदार भी कर सकते हैं और आपस में बैठकर बातचीत कर भी वो ये तय कर सकते हैं कि कौन इस साझेदारी फर्म को चलाएगा। लेकिन जो भी व्यक्ति साझेदारी फर्म को चलाएगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो है वो सारे के सारे पार्टनर्स होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।